दूसरी गाथा में दूसरी लाइन तदा संपूर्ण धीमान गुरुनंदन स्वामी खमासमनो वंदियों मिस्टेक जामी है? सीआई मिस्टेक है? धेनुंदामी स्वामी खमासमनो वंदियों जामी सीआई धेनुंदामी चकाल सुहराई शुगरप शरीर निरावद सुख संयम गाता निर्वोचो जी स्वामी शाताचे जी भात पानी में लाभ देवो जी स्वामी खमासमनो वंदियों जामी सीआई धेनुंदामी शाह कारण संदीसा भगवान अबुठम यविंतर रायम खामेओ शाम खाने में रायम स्वामी खमासमो वंदियों जामी सीआई सुख शातामा साहिब जी स्वामी खमासमनो वंदियों जामी सीआई शाह कारण वैना संदीसा इच्छम स्वामी खमासमनो जामी सीआई शाह कारण संदीसा वैना लेसो इच्छम स्वामी खमासमनो वंदियों जामी सीआई शिकारी मन बताएंगे वैना प्रसाद क्लासो जी नमोर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सवसाहूनम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव पावपनासनो मङ्गलानं च सवेशीं परमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम रिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगल मुक्किटमहिंसा संजमो तवो देवावीतम नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणो अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञान ध्यान क्रियाशील तपस्त्यागेषु प्रेरका धर्म भक्ति प्रेम सुबोध भानुचंद्र हेमचंद्र कुल चंद्र सूर्य आचार्य जयंतो जैन शासने जियात सदा जियात प्रेम सूरी महामना सौम्य मूर्ति दयापूर्णो जैनाचार्य वरप्रद अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आपके पास कागज सबके पास आ गया जी। श्री श्रुत केवली इनको नवी गाथा में पंचम श्रुत केवली की इनको कहा जाता है कि मोक्ष में जाने वाले नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान जैसा ज्ञान वो सभी ज्ञान है। तो जैसे जम्बू स्वामी के बाद में किसी को केवल ज्ञान हुआ नहीं, तो जम्बू स्वामी के बाद में जो भी है प्रभु स्वामी आदि वो पहले शुद्ध केवली, उनके बाद में जो आए वो दूसरे शुद्ध केवली, ऐसे भद्रभाव स्वामी पंचम शुद्ध केवली है। ऐसे विरचित उनकी ग्रह पीड़ा का निवारण का मंत्र ये स्तोत्र के साथ में है, मेरे साथ में बोलिएगा बराबर। आपको गाथा भी दे रहा हूँ, ये कभी भी आप पाठ कर सकते हैं। जगद्गुरुं नमस्कृत्य श्रुत्वा सद्गुरुभाषितं ग्रह शांतिं प्रवक्ष्यामि भव्यानां सुखहेतवे जन्मलग्ने च राशौ च यदा पीडयन्ति खेचरा तदा संपूजयेत् धीमान्। इसमें द आधा है और धी पूरा है, लेकिन वो जोड़ाक्षर में ऐसे आता धीमान यानी बुद्धिमान, बराबर बुद्धिमान। खेचरै सहितान् जिनान् पुष्पै गंधै धूप दीपै फल नैवेद्य संयुतै वर्ण सदृश दानैश्च वस्त्रैश्च दक्षिणान्वितै। यानी जो ग्रह का जो वर्ण रहता है यानी कलर रहता है, तो उस प्रकार के दान वस्त्र दान वगैरह कर सकते हैं, तो वो ग्रह की शांति होती है। हाँ, अन्वित मतलब वो पहले प्रिंट व लिखना, त्र नहीं लिखना व, ये एक्चुअली प्रिंट में
झाकी प्रिंट आई थी, वह है, वही है, लेकिन वो दिखता तरह दिखता। हाँ, अन्वित मतलब सहित, दक्षिणा सहित मतलब दक्षिणा देना। हाँ, जो हमको क्रिया करा रहे, मतलब ब्राह्मणों के पास जाते थे पहले, तो दक्षिणा उनको देना चाहिए। कभी भी एक हमेशा नियम रखना, गुरु के पास में, राजा के पास में, ज्योतिषी के पास में और भगवान के पास में, ये चार ऐसे हैं, उनके पास में जाना हो तो कभी खाली हाथ नहीं जाना। कौन से चार? भगवान, मतलब आप देरासर में जा रहे हैं तो साथ में पूजा का सब लाएंगे। गुरु भारत के पास में किताब है, ज्ञान का साधन जो अपने उनको खप होगा वो। फिर राजा के पास में, जिस देश में जो राजा रहता है उसके पास भी, क्योंकि राजा ही अपने खुश होते तो अपना काम, अगर खुश नहीं रहेगा तो अपना काम भी अटक जाएगा, वो जानबूझ के अटकाएगा। अभी मतलब राजा मतलब अभी मंत्री मंत्री लोग, हाँ MLA, हाँ। और ज्योतिषी इसलिए कि वो कुंडली देख रहे हैं तो उनकी उनका नॉलेज है, वो नॉलेज अपना एक करियर है, तो उनका दक्षिणा देना चाहिए इस तरह। तो यहाँ दक्षिणान्वित वही दक्षिण सहित, हाँ गुरु, भगवान, ज्योतिष, राजा। हाँ, चार ही। चार। क्रम पहले भगवान का, फिर गुरु का, फिर राजा का आएगा और फिर ब्राह्मण मतलब ज्योतिषी जो होगा। अभी देखो वापस, जब मैंने कल सिखाया था कि कौन से ग्रह के स्वामी है। पद्म प्रभस्य मार्तंड, मार्तंड यानी कौन? सूर्य, बराबर। और पद्म प्रभ मतलब छठे भगवान, मतलब पद्म प्रभ किनके स्वामी हैं? सूर्य के। पद्म प्रभस्य स मतलब षष्ठी विभक्ति, मतलब पद्म प्रभु के सेवक नौकर कौन है? सूर्य है। चंद्र प्रभस्य च, यानी चंद्र प्रभु के सेवक कौन है? हाजिर चंद्र है। वासुपूज्य भूसुतश्च, भूसुत मतलब भूमि के सूत, मतलब भूमि के पुत्र है। इसलिए हम मंगलवार को क्या बोलते हैं? भौमवार, मतलब भौमवार बोलते हैं बहुत बार। हाँ, तो भूमि के पुत्र है भौमवार। तो भूसुत, वासुपूज्य स्वामी के सेवक कौन है? मंगल। बुधो अपि अष्ट जिनेश्वरा, यहाँ है ना संधि मैंने छुट्टी पाड़ के बोला है। बुध अपि अष्ट जिनेश्वरा, मतलब लेकिन आपने जो भी लिखा है वो श्लोक कैसे बोलना? बुधोप्यष्ट जिनेश्वरा। तो यहाँ बुध के जो मैंने 8 भगवान बोले थे ना कल पीला कलर में, पहले आपको सिखा दिया, इसलिए आपको ये कठिन नहीं जाके बुध के 8 कैसे बराबर, तो आपको कल मालूम हो गया। जो पीले भगवान है, पहले गुरु के लिए 8 भगवान, फिर जो पीले 16 में से पहले 8 पीले गुरु के लिए, और बाद में जो 8 है वो बुध के लिए। हाँ, अभी कौन से 8 है देखो, वो छठी गाथा में पूरे आ जाएंगे। विमलानंत धर्मारा, शांति कुंतुर्नमिस्तथा, वर्धमानो जिनेन्द्राणाम, पाद पद्मे बुधो न्यसेत। देखो ये चौथी गाथा में सभी को भगवान के लिए चतुर्थी लगी है, मतलब भगवान षष्ठी लगी है, मतलब भगवान के सेवक है। तो यहाँ भी ये बुध किनके पाद चरण कमल में हाजिर है? तो कहते हैं विमलनाथ भगवान, फिर अनंतनाथ भगवान, फिर धर्मनाथ भगवान, फिर हरनाथ भगवान, हरनाथ रह गए ना, हरा, हाँ, फिर शांतिनाथ भगवान, फिर कुंतुनाथ, फिर नमीनाथ, बराबर, और आखिर में महावीर स्वामी, वर्धमान स्वामी, बराबर। ये इतने भगवान के चरण कमल में कौन? बुध है। बुध अपने उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। निषेध मतलब बुध को वहाँ स्थापन करना, बराबर। अभी देखो, अभी गुरु के लिए कौन से भगवान है? वृषभाजित सुपार्श्वा, चाभिनंदन शीतलौ, सुमति संभव स्वामी, श्रेयांसश्च बृहस्पति। देखो छठी गाथा और 7वीं गाथा में फर्क क्या हुआ? ये हमारा छंद शास्त्र में आता है। छठी गाथा में
क्रम वाइज लिया है, बराबर। અને સાતવી ગાથામાં क्रम टूट गया है भगवान का। ऋषभ अजित भगवान वो जो फिर अभिनंदन आने चाहिए थे ना, तो पहले सुपार्श्व आ गए, तो वो छंद सिखाने के लिए, मतलब छंद का प्राज बिठाने के लिए कभी कभी दसवां दीर्घ वो ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए यह सातवीं गाथा में छंद के हिसाब से भगवान के क्रम आगे पीछे है, लेकिन छठी गाथा में बराबर क्रम वाइज आ गया, बराबर। लेकिन 8 भगवान तो है उसमें भी, गुरु में पहले 8 भगवान, मतलब आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान, अभिनंदन स्वामी, शीतलनाथ भगवान, सुमतिनाथ स्वामी, संभवनाथ भगवान, श्रेयासनाथ, वो सभी उनकी को बृहस्पति सेवा करते हैं। ये सभी 8 भगवान की सेवा कौन करते हैं? बृहस्पति यानी गुरु। सुविधे कथित शुक्र सुव्रतस्य शनैश्चर या स्वर ने चर व की जगह च करना, शनैश्चर, शनैश्चरति, धीमे धीमे जो चलते हैं वो शनैश्चर, व की जगह च करना, शनैश्चर वो होगा, लेकिन वो प्रिंट नहीं होगा। वो ये जूने जमाने के प्रिंटर है नहीं, मतलब हाथ से एक एक अक्षर हाथ से करते थे। शुक्र, हाँ शुक्र 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 करना, शुक्र और ब्रश का क्र बोलते ना, क्र ऐसे खाली आड़ी लीड करना। मतलब सूर्यनाथ भगवान के लिए कौन से, शुक्र के लिए कौन से भगवान है? सूर्यनाथ। और शनिचर के लिए सुव्रत लिखा, मतलब मुनीश्वर स्वामी, बराबर। नेमिनाथस्य राहु स्यात् केतु श्रीमल्लि पार्श्वयो। नेमिनाथ भगवान के लिए राहु है, राहु के लिए नेमिनाथ भगवान, और केतु के लिए 2 भगवान है, मल्लिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान। दोनों ग्रीन कलर के इसमें आ गए, तो बुध का ग्रीन कलर होते हुए भी वो पीले कलर के 8 भगवान वो उसमें आ जाते हैं, बराबर, वर्ण के हिसाब से, कलर के हिसाब से। जिनानाम अग्रतः कृत्वा ग्रहाणां शांति हेतवे नमस्कारं शतं भक्त्या जपेत अष्टोत्तरं शतम। यानी ये ग्रह की शांति के लिए नमस्कार महामंत्र पहले 1 नवकर वाली अवश्य गिनना, नमस्कारम शतम भक्त्या, बराबर। 1 नवकर वाली गिनने के बाद में ये सब ग्रह का जो भी तकलीफ है वो उनकी वापस नवकर वाली गिनना, जो गुरु महाराज जो भी पद देते वैसे। लेकिन पहले क्या करना, पहले अपने नवकार मंत्र गिन लेना, पूरी 1 नवकर वाली, मतलब बांधी नवकर वाली यानी क्या, 1 मंत्र पर 108, नहीं तो ऐसे नमो नमो सिद्धानम वैसा नहीं है, वो तो खाली कितना होगा, 12 ही होगा वो ऐसा नहीं, पूरा 1 मन का ऊपर पूरा 1 नवकर वाली, मतलब बांधी नवकर वाली बोलते हैं उसको। तो वो 1 नवकर वाली गिन ला, फिर वापस ये भगवान का अपने ग्रह का जो भी जाप है वो करना। भद्रबाहुरुवाचैवं पंचम श्रुत केवली विद्या प्रवादात् पूर्वात्। इसमें त के बाद में विसर्ग करना है, मतलब प्रवाद से, विद्या प्रवादतः पूर्वात् ग्रह शांतिम विधिम शुभम। यानी भद्रबाहु स्वामी जो पंचम श्रुत केवली थे, जो 14 पूर्वधर थे, उनमें कौन से पूर्व से ये सूत्र बनाया? विद्या प्रवाद। क्या नाम है? विद्या प्रवाद। और ग्रह शांति विधि शुभ, ऐसी इस तरह ग्रह शुभ विधि करना है अपने को। तो वापस एक साथ में आखिर में कभी भी भगवान जो पूरी क्रिया विधि हो जाती है, जाप वगैरह हो जाते हैं और अपने ग्रह के जाप कर रहे हैं, तो आखिर में ये सूत्र बोल देना, ओम ह्रीं श्रीं ग्रह चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनैश्चर। यहाँ भी वह दिखला लेकिन च करना, राहु केतु सहिता खेटा
देखो खेटा शब्द आया और खेचर शब्द आया, वो दोनों ग्रह के लिए समझना। यहाँ खेटा शब्द है और आगे खेचर आया था ना 2-3 बार, पीडयंती खेचरा। खेचरे सहिताम हाँ, तो वो खेचर मतलब, खे मतलब क्या, आकाश, ख मतलब आकाश होता है, और खे मतलब आकाश में, और चरा मतलब चरने वाले, आकाश में चलने वाले कौन, मतलब ये ग्रह खेचरा। ऐसे आकाश में चलने वाले पक्षी भी है, मतलब पक्षी का नाम भी खेचर खेचर बोलते रहता है ना हैं। हाँ, खेचर अपने वो आते हैं 3 प्रकार आते हैं, जलचर, खेचर, भूचर, हाँ वो। तो यहाँ ग्रह की बात है खेचर, और खेटा भी शब्द ग्रह के लिए है। जिनपति पुरतः जिनपति पुरतो अवतिष्ठन्तु, यह है ना अवग्रह है, तो अवग्रह का कभी है ना, एक अवग्रह रहता है असमझना, बीच में जो अवग्रह रहता है ना, तो क्या समझना, असमझना। तो क्या बोलना, मतलब बोलने के लिए नहीं बोलना, लेकिन ऐसा अगर संधि छुट्टी पाड़ना तो अवतिष्ठन्तु बोलना है, बराबर। अवतिष्ठन्तु, अवतिष्ठन्तु अवतिष्ठन्तु मम मम धन धन धान्य धान्य जय जय विजय विजय सुख सुख सौभाग्य सौभाग्य धृति धृति कीर्ति कीर्ति कांति कांति शांति शांति तुष्टि तुष्टि बुद्धि बुद्धि लक्ष्मी लक्ष्मी धर्म धर्म अर्थ अर्थ कामदः कामदः स्युः स्युः स्वाहा। स्वाहा। देखो, या मतलब दाहा मतलब क्या, दाहा मतलब देने वाले, क्या क्या देने वाले, ये यहाँ से चालू होता, मुझे, मम मतलब मुझे, धन देने वाले, धान्य देने वाले, जय देने वाले, विजय देने वाले, सुख देने वाले, सौभाग्य देने वाले, धृति देने वाले, कीर्ति देने वाले, कांति देने वाले, शांति देने वाले, तुष्टि देने वाले, बुद्धि देने वाले, लक्ष्मी देने वाले, धर्म देने वाले, अर्थ यानी पैसा देने वाले, ऐसे, और काम यानी अपनी इच्छा वगैरह, वो काम देने वाले, ऐसे सभी मुझे हो, मतलब बहुत बोले, स्वीव बोलते, मतलब हाव अर्थ में हो, मतलब ये सभी ग्रह, कौन से ग्रह, अभी कभी भी देखो आप निरीक्षण किया है, यहाँ भी पहले सूर्य के पहले चंद्र है, और बड़ी शांति में पहले कौन सा है, बड़ी शांति में चंद्र है, चंद्र सोम ओम ग्रह चंद्र सूर्यांग, हाँ, ग्रह चंद्र, यहाँ भी ग्रह चंद्र, यानी अपने ज्योतिष में चंद्र सबसे है। अभी इसलिए हम जब आनंदगंजी पद बोलते थे ना, तो उसमें सबसे पहले पहला पद है ना, उसमें क्या है, पद में ये मतलब सभी जो पति है, मतलब समझो राजा नरपति है, फिर सूर्यपति यानी देव के इंद्र, बराबर, ऐसे चंद्र, हाँ, नागेंद्र, मुनींद्र, हाँ, बहुत पेरिया, हाँ, सूर्य देवेंद्र नाग सूर्य, हाँ, मुनींद्र चले, कौन राजापति सहारा उड़े। तो वहाँ जो ज्योतिष के स्वामी है, ज्योतिष के इंद्र है, वो ज्योतिष के इंद्र ऐसे अलग अलग विमान के अलग अलग खुद के रहेंगे, लेकिन वो देव है। वो इंद्र कौन है, ज्योतिष के इंद्र यानी चंद्र है, सूर्य नहीं है, ध्यान रखना अपने जैन ज्योतिष में, बाकी उनका तो जो वो जाने, लेकिन अपने इसमें हमेशा नियम रखना कि ज्योतिष के इंद्र के स्वामी सब। अभी ज्ञान पंचमी आएगी, ज्ञान पंचमी के स्तवन में भी सबसे पहले चंद्र का ही आएगा, चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा एकति एक अपार, है ना, उसमें भी पहले चंद्र आएगा, सूर्य बाद में आता है। हाँ, लेकिन अपने इसमें रविवार सूर्यवार वो वार के हिसाब से पहले सूर्य लेते हैं, लेकिन अपने जैन ज्योतिष में सबसे पहले कोई भी स्त्रोत्र में बोलो कि इसमें सबसे पहले चंद्र आएगा, ये ध्यान रखना, बराबर। यहाँ भी ओम ह्रीम श्रीम ग्रह चंद्र, फिर सूर्य, फिर अंगारक। अंगारक यानी क्या, मंगल के बहुत नाम है, भूपुत्र, भौम, अंगारक, मतलब बहुत गुस्सा वाला, जो जिसका मंगल अच्छा रहता है वो बहुत पावरफुल भी रहता है, बहुत पुरुषार्थी भी रहता है, मतलब बहुत बड़े बड़े साहस कर सकता है। तो अंगारक, अंगार मतलब क्या, अग्नि, गुस्सा वाला, तो उसका वो अंदर एक शरीर एकदम प्रमाण से रहता है। बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर राहु केतु सहिता खेटा जिनपति पुरतः,
मतलब भगवान के आगे, पूर्णतः मतलब क्या है, भगवान के आगे अवतिष्ठन्तु, मतलब उनको उनके सामने खड़े हुए, सभी अपने अपने घर के सामने खड़े हैं। अभी शंकेश्वर से 6 किलोमीटर दूर नवग्रह मंदिर बना है, और यहाँ भी हैदराबाद में है, फिर हाँ वहाँ भी है। लेकिन ये स्पेशल कछुआ के आकार में, जैसे आप शंकेश्वर जाते कछुआ के आकार में, वहाँ अंदर वो अपने अपने ग्रह अपने अपने स्वामी को ऐसे खड़े लेकर ऐसे खड़े हैं, तो वो बहुत अच्छा दृश्य दिखता है। तो वो सब अपने को क्लियर मालूम होता है कि ये ग्रह के स्वामी है, ये भगवान। तो ये आपको खास कभी भी कोई भी आराधना हो ग्रह की, तो ये खास ये प्रार्थना स्वरूप ये बोल देना आखिर का। तो इसमें सब मतलब ये ग्रह अपने जो नाराज हो, संतुष्ट नहीं हो, तो वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। हम जो नंग वगैरह पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं, कि भाई वो ग्रह नाराज है, उसकी जो किरण है वो अपने यहाँ अपने शरीर को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है, इसलिए फिर वो, लेकिन नंग अच्छे चाहिए, उसके खास वो देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, आज कौन सा विषय लेना था, ये सबको मिल गया ना कागज? हाँ मिल गया। हाँ हमारे सर आराम से हाँ सर, अभी चलो अभी ये बता आप ले अपना ये चल रहा था सर जी। हाँ हाँ, वो पेज एक मिनट। राशि का ग्रह क्या है? ग्रह का है, ये ग्रह में 17 पॉइंट हुए थे अपने, 18 पॉइंट अग्नि तत्व, फिर घोड़ा चल रहा था अपना। पीछे भी कौन सा पॉइंट है? हाँ चौकड़िया हो रहा, बराबर 1900 पॉइंट चल रहा था। हाँ अभी चौकड़िया हो रहा का डिटेल में लेंगे। आपके पास वो पंचांग है ना, पंचांग में है, पीछे देखो चौकड़िया है। मेरे पास एक रखना पड़ेगा। सही है क्या? हाँ सर तुम्हारे पास ना कुछ है ना? हमारे पास देखो चौकड़िया हो रहा निकालो, इसमें देखो रविवार का पहला उद्वेग है, और आखिर का कौन सा है? उद्वेग, बराबर। एक्चुअली क्या था, ऐसे भी दिन की शुरुआत होती है, सूर्योदय होता है, बराबर। दिन की शुरुआत होती है तो हम अपने काम में लग जाते हैं, पूरा रात भर सोए रहते हैं, सुबह हम काम में लग जाते हैं। तो एक्चुअली गर्मी के दिन में, अभी विजयवाड़ा में बहुत गर्मी है, तो उद्वेग लगता है, मतलब मन में संताप वगैरह रहता है। तो वहाँ उद्वेग शब्द बराबर है, जहाँ गर्मी अपने को सहन नहीं हो रही है वहाँ उद्वेग शब्द है। गर्मी के दिनों में, अथवा यहाँ तो विजयवाड़ा में कायम है, लेकिन दूसरे जगह तो खाली गर्मी के दिन, मतलब जो जून है, मई जून में, बराबर। लेकिन ऐसे देखा जाए तो एक्चुअली शब्द है उद्योग। उद्योग शब्द है, मतलब जैसे सूर्योदय होता है हम काम में लग जाते हैं, उद्योग में लग जाते हैं, बराबर। तो यहाँ रविवार के दिन सबसे पहले सूर्य उदय होता है और हम काम में लग जाते हैं, उद्योग अपने अपने उद्योगशील हो जाते हैं। तो जहाँ सूर्य का ताप सहन नहीं होगा वहाँ उद्वेग शब्द है। लेकिन सूर्य जहाँ हमको बता रहे भाई अभी तुम मेरा उदय हो गया, अभी तो आप काम में लग जाओ, अब सोए थे तो काम में लग जाओ, बराबर।
तो वहाँ उद्वेग शब्द बराबर है, बराबर। तो ऐसा नहीं कि उद्वेग शब्द मतलब खराब ही है, ऐसा नहीं। उद्वेग जहाँ ये यहाँ नेगेटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव भी है ना, बराबर। फिर देखो दूसरा चौगड़िया है चल चौगड़िया रविवार का। पहला कौन सा हुआ? उद्वेग। दूसरा कौन सा हुआ? चल चौगड़िया। तीसरा चौगड़िया लाभ। चौथा अमृत। पांचवा काल। छठा शुभ और सातवां रोग और आठवां उद्वेग। तो हमको है ना 6 बजे सूर्योदय, अभी एकदम टेम्पररी हम क्या करेंगे, 6 बजे सूर्योदय होगा तो हम 1.5 घंटे का लेंगे। 12 से 8 भाग करेंगे तो 1.5 घंटे का आएगा। तो सबसे पहला आएगा उद्वेग, रविवार का पहला चौगड़िया उद्वेग, वो 6 बज के 7:30 बजे तक रहेगा, 6 से 7:30। फिर दूसरा चौगड़िया उसका टाइम कौन सा रहेगा? 7:30 से 9। तीसरा चौगड़िया 9 से 10:30। फिर चौथा चौगड़िया 10:30 से 12। फिर पांचवा चौगड़िया 12 से 13:50। हाँ 13:50 करेंगे, बराबर 13:30, बराबर। फिर छठा चौगड़िया 13:30 से 15। और सातवां चौगड़िया 15 से 16:30। और आठवां चौगड़िया 16:30 से 18। 16:30 से 18, बराबर। ये हम जनरली कि भी 6 बजे सूर्योदय होगा और 6 बजे सूर्यास्त होगा तो 12 घंटे में 1.5 घंटे के 8 भाग होते। तो एक भाग इस तरह हमारा ये डिवीजन रहता है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, ये एकदम जनरली। तो कभी कभी वहाँ कलकत्ता बाजू तो 4 बजे सूर्योदय हो जाता है, कलकत्ता बाजू 4 बजे सूर्योदय हो जाता है और सूर्यास्त भी जल्दी हो जाता है। एक बार अपने पद्म सागर महाराज साहब है ना, उनको कलकत्ता में चौमासा था, वहाँ उनको वहाँ व्यवस्था नहीं थी बाईपास की, तो उनको शिफ्ट करना था, बाई प्लेन उनको मुंबई आना था। तो वहाँ वो लगभग 4 बजे सूर्यास्त हो जाता है, 3:30 बजे उन्होंने पानी चुका दिया। और प्लेन तो क्या है, एक घंटे आधा घंटे में पहुँच गया मुंबई से, 1 घंटे में मुंबई से कलकत्ता पहुँच गया। वहाँ सब उनके भक्त रेडी थे, महाराज साहब गुजरे आप लोग बहुत टाइम है अभी। बोलते कि हमने तो पानी चुका के आए हम। तो यहाँ वो बात नहीं होगी, लेकिन जो है जो भी टाइम है यहाँ से जो दिनमान बोलते हैं ना, ये दिनमान और उसके 8 भाग करना। कितने भाग? 8 भाग। चौगड़िया के लिए 8 भाग करना और होरा के लिए 12 भाग करना। दिनमान भाग्या 12, बराबर, या दिनमान भाग्या 8। तो वो अपने जो भी टाइम आएगा फिर वो पहला टाइम दूसरा टाइम इस तरह ऐड करते रहना, वो 8 भाग हो जाते हैं ऑटोमेटिक। હોરા માટે એવું નહીં કે ફિક્સ હોય ટાઈમ એવી રીતે એક ઘંટાનો. ये 6 से 7 એટલે આ પ્રમાણે આપણે શીખવું હોય તો 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 1 घंटा। એમાં પણ દિનમાંના 8 ભાગ કરવા પડે કે 12 भाग। હા, દિનમાંના હોરા 12 ભાગ કરવા પડે. हाँ, यहाँ 12 भाग છે ना, तो 6 થી 7, 7 થી 8, 8 થી 9, 9 થી 10, 10 થી 11, 11 થી 12, 12 થી 13, 13 થી 14, 14 થી 15, 15 થી 16, 16 થી 17 અને 17 થી 18। है क्या बात? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 6 વાગે સૂર્યોદય 6 વાગે સૂર્યાસ્ત હોય
તો 12 બરાબર 1 કલાકના ચૌગડ્યા હોય તો 12 ભાગ. મારો પ્રશ્ન શું છે કે 5:30 વાગ્યામાં સૂર્યોદય થાય અને માનો કે 6:30 વાગ્યા 6:30 વાગ્યા સુધી હોય સાત તો તો ત્યાં લખ્યું ને. 12 વખત ડિવાઈડ કરવાનું. હા, દિનમાન હોરામાં દિનમાન જો બી દિનમાન આવે 12 થી ભાગ કરો દિનમાનનો. એ અને આ જો બી આવે દિનમાન એના 8 ભાગ 8 ને ભાગ જે આવશે એના પ્રમાણે આવશે. એ 1 કલાકની અંદર આસપાસ આવશે, આ 1.5 કલાકની અંદર આવશે આસપાસ. બરાબર. सर्दी के अंदर छोटा रहता है दिन और हाँ। गर्मी में ज़्यादा रहता है. હા, ગરમીમાં 13 કલાકનું થઈ જાય ઘણી વાર. હા એટલે હોરામાં કલાક ઉપર સમય મળે. હા, થોડું વધારે. अभी सर जी हम लोग वहाँ गए थे लंदन गए थे, वहाँ 5 बजे सूर्योदय होता था, रात को 9 बजे तक सूर्योदय रहता था. सबका, लेकिन वो दिनमान देखना, दिनमान की रात्रि. चौगड़िया फिर 2-2 घंटे हाँ। लगे होगा. हाँ, 2-2.5 घंटे होगा. का. हाँ. जो भी हो दिनमान जो भी हो तो दिनमान के हिसाब से. सबका वो उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव सबका अलग अलग है. हाँ, अभी ध्यान से देखेंगे तो सूर्य रविवार के लिए उद्वेग फिक्स कर दो. बराबर. फिर सोमवार के लिए अमृत फिक्स कर दो, मंगलवार के लिए रोग चौगड़िया फिक्स कर दो, बुधवार के लिए लाभ चौगड़िया फिक्स कर दो. बराबर. गुरुवार के लिए शुभ चौगड़िया, शुक्रवार के लिए चल चौगड़िया और शनिवार के लिए काल चौगड़िया फिक्स कर दो. तो देखो हम खाली रविवार की बात ले रहे हैं हम. अभी मैं है ना चौगड़े का नाम नहीं लिखता, मैं लिखता वार का नाम लिखता है. बराबर. तो यहाँ पहले रविवार का ध्यान रखो, ये रवि. फिर चल है तो चल में क्या लिखूं मैं? शुक्र. बराबर. शुक्र. ये अभी आपको शॉर्टकट पद्धति बता रहा हूँ. थोड़ा मतलब आपके पास ऐसा कोष्टक नहीं होगा तो भी आप शॉर्टकट से जो वार का है वो पहला है कि दूसरा है वो आप पकड़ सकेंगे. फिर लाभ यानी बुध. बराबर. बराबर. फिर अमृत यानी चंद्र, सोमवार. बराबर. सोमवार. फिर सोमी लिखेंगे, सोमवार है ना, काल. यहाँ हेडिंग वार लिख लेंगे. बराबर. सोमवार. फिर काल यानी कौन सा है? मैं जो बोल रहा हूँ ना तो वो जो रहेगा वो सुबह भी रहेगा और शाम को भी रहेगा. वही 2 रहेगा वो समझना कि वो वार का वो चौगड़िया है. बराबर. तो ये काल 2 बार के कहाँ पे है? शनिवार के दिन. बराबर. हाँ, फिर काल के बाद में शुभ. शुभ कहाँ पे है? गुरुवार के. हाँ, फिर रोग मंगलवार. और आखिर का जो पहला होगा वही आखिर का आएगा. बराबर. ये रविवार की बात कर रहा हूँ मैं. अभी ध्यान से देखेंगे ना पीछे जाएंगे पहला जो है पीछे रविवार के एक पीछे जाओ शनिवार का, और एक पीछे जाना शुक्रवार का. यहाँ भी देखो शुक्रवार, एक पीछे जाएंगे गुरुवार, और एक पीछे जाएंगे बुधवार आएगा. बराबर. ख्याल आया? ये पाठ करने के इजी रहेगा. फिर बुधवार पीछे जाओ मंगलवार, और एक पीछे जाओ सोमवार. 2 बार पीछे जाना. अच्छा, वाइस वर्सा है. हाँ, वाइस वर्सा. अगर आगे करना है तो फिर 6 बार लेना पड़ेगा. रविवार, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, वो 6 बार करना पड़ेगा. ये पीछे जल्दी हो जाएगा एक छोड़ के. बराबर. सोमवार रविवार छोड़ो शनिवार आएगा, शुक्रवार छोड़ो गुरुवार आएगा, बुधवार छोड़ो मंगलवार आएगा, और शनिवार छोड़ो रविवार आएगा. ये शॉर्टकट. मंगलवार सोमवार पीछे सोम छोड़ा तो फिर रविवार. हाँ, रविवार आएगा. बराबर. ये ख्याल आया? ऐसे करना, शनि शुक्र गुरु बुध ऐसे करना. एक छोड़ना. हाँ हाँ, उल्टा. शनि शुक्र गुरु बुध मंगल, इस तरह उल्टा. सोम रवि. हाँ. और अगर सामने लेना है तो फिर 6 गिनती करो. रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, ऐसा भी चलेगा. शुक्र आया, शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध. बुध आया, बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम. इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो पीछे जल्दी ख्याल आए. हाँ, शनिवार से करेंगे तो हाँ. रविवार आएगा. हाँ, ऐसा करो कि ऐसा करो, एक ही है, लेकिन ये शॉर्टकट है. मतलब आप एक चौगड़िया अगर आप
जैसे रविवार का बोल दिया बराबर, ऐसे सोमवार का मैं बोलूँ, सोमवार का दूसरा चौगड़िया कौन सा है? अमृत। हाँ अमृत, दूसरा दूसरा, देखना नहीं। सर किसका सर? सोमवार का दूसरा चौगड़िया कौन सा है? सोमवार को दूसरा चौकड़िया। हाँ, पहला तो वही रहेगा अमृत, और सोमवार के बाद में एक छोड़ो रविवार, और एक छोड़ो शनिवार। शनिवार का कौन सा है? काल। जवाब क्या आएगा? काल। डायरेक्ट वहाँ नहीं देखो, पहले समझो, ये अभी सीखे ना आपने, फिर बाद में देखो। तो जैसे आपको काल जवाब आएगा तो वहाँ देखेंगे आनंद आएगा, लेकिन डायरेक्ट देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। बराबर, चलो मैं बहुत भारी नहीं पूछूंगा आपको। शनिवार का दूसरा, शनिवार का दूसरा, शनिवार का जो है हाँ काल भी होगा। हाँ। गुरुवार शुभ, बराबर। शनिवार एक छोड़ो, शुक्रवार एक छोड़ो, गुरुवार, मतलब गुरुवार का कौन सा है? शुभ। वो अब ये पार्ट नहीं होगा ना, तो यहाँ तो देख लेना, फिर वो तो पहली लाइन पार्ट ही हो जाएगी आपकी। बराबर। वार का अगर आपको वार मिल जाएगा ना, वार मिल जाएगा तो पहली लाइन का आखिर की, नहीं तो आखिर की लाइन का, वही चौगड़िया। बराबर। हाँ, गुरुवार का दूसरा चौगड़िया, गुरुवार का दूसरा चौगड़िया, मंगल। मंगल। वार तो हो गया, चौगड़िया का नाम बोलना, रोग। वो देख के बोल सकते। कौन सा? रोग। हाँ, अभी तीसरा बोलूं, मंगलवार का तीसरा चौगड़िया, मंगलवार का तीसरा तीसरा नहीं है, तीसरा और तीसरा। रवि से फिर शुक्र। हाँ चल, चल। शुक्र मतलब चला है, ख्याल है ना? जैसे 2 बार अब प्रैक्टिस किया, अभी तीसरी बार पर, अभी चौथा करेंगे थोड़ा और। बराबर। गुरुवार का चौथा चौगड़िया, गुरुवार का शुभ, दो, डायरेक्ट नहीं बोलना, वो तो दूसरा फिर तीसरा और चौथा। चल सर, हाँ, चल चौथा चौगड़िया ना, चल आएगा। चल सर। एक्चुअली शनिवार है। देखो, आपका एक्चुअली जवाब इसमें आ रहा है, आपको कोई जाने की जरूरत नहीं, यहाँ जो है ना वही डायरेक्ट जवाब आ रहा है। देखो, गुरुवार मतलब गुरुवार से स्टार्ट करना, 1 2, ये रविवार ये लेना, लेकिन ये 2 रविवार आएंगे ना, 1 2 3 4, चल क्या है? शॉर्टकट। अभी बुधवार का 5वां, मतलब यहाँ जवाब तो है 1 2 3 4 5, रोग। क्या है? डायरेक्ट। ये आपका बहुत परफेक्ट है। तो ये खाली इतना पार्ट होगा ना तो भी आपको चलेगा। तो इसका एक चक्र भी आता है, तो जल्दी पार्ट हो सकता है आपका। ये लिख लिया नहीं है? लिख लिया ना पूरा? लिख लिया ना? ये खाली दिनमान के लिए है, रात्रिमान के लिए नहीं है, दिनमान के लिए शॉर्टकट है। बहुत बार जूने पंचांग में है ना, क्या लिखा रहता है मालूम है? ऐसा गोल लिखा रहता है, और दिनमान के लिए यहाँ ऐसे सूर्य लिखा रहता है, सूर्य, फिर 2 राउंड रहते हैं। एकदम शॉर्टकट आ जाएगा आपको। इसके 7 भाग करना है आपने को। चौगड़िया तो 8 रहते हैं, लेकिन भाग अपने 7 करेंगे। 1 2 ज़्यादा हो जाएगा, 1 2 3 फिर वार का क्रम लिखेंगे, पहले रविवार लिखेंगे। बराबर।
शुक्र रविवार का उद्वेग है ना? जी हाँ। खाली रविवार के समय बाकी वो वार से चालू नहीं किया, खाली रविवार के उद्वेग। दूसरा रविवार का दूसरा कौन सा है? चल। चल। हाँ। तीसरा कौन सा है रविवार का? लाभ। हाँ? लाभ। लाभ। फिर अमृत। अमृत। फिर काल। काल। शुभ। शुभ। रोग। और रोग। फिर तो वापस उद्वेग आएगा, बराबर? ये जो है वो रविवार के हिसाब से किया है, बराबर? लेकिन अपने को क्या करना है, जैसे आपको मालूम है शनिवार, तो शनिवार का काल रहता है, वो आपको पाठ रखना पड़ेगा। तो जहाँ काल होगा ना वहाँ से चालू करना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह क्रम वही रहेगा। ख्याल आया? ये खाली रविवार के हिसाब से उद्वेग लिखा है। तो रविवार का पहला उद्वेग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। लेकिन चौगाठ तो 8 है और वार तो 7 ही है। तो जैसा जो वार होगा ना, ये खाली रविवार के हिसाब से उद्वेग ये बराबर परफेक्ट आया। बाकी तो क्या करना है, वो आपको पाठ रखना है। जैसे शुक्रवार का चल है तो पहला चल, दूसरा लाभ, इस तरह। अभी इससे मुझे बोलो, अभी आपको जल्दी पता चल जाएगा। खाली आपको वो जैसे रविवार के लिए उद्वेग, सोमवार के लिए अमृत और मंगलवार के लिए रोग, इस तरह थोड़ा पाठ होना चाहिए। अथवा वो देख लेना, बराबर? खाली पहली लाइन अथवा 8वीं लाइन देख लेना और मुझे बोलो कि मंगलवार का 5वां चौगड़िया, फटाफट बोलो। मंगलवार का स्टार्ट कैसे करेंगे? रोग से नहीं, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, ध्यान रखना। अमृत। मंगलवार कहाँ से स्टार्ट कर? रोग से चालू करना। रोग से। रोग कहाँ है? ऊपर से। यहाँ। तो 1 2 3 4 5, बराबर? कोष्टक में देखते नहीं बोलना, यहाँ शॉर्टकट की पद्धति है, वो सिखा रहा हूँ। हाँ। शनिवार का 7वां चौगड़िया। शनिवार चौगड़िया कब से चालू होगा? अमृत। काल से। तो 1 2 3 4 5 6 7, जल्दी जवाब आएगा। ख्याल आया ना? हाँ। फिर एक बार समझा नहीं, शुक्र, एक बार वापस आ रहे। अभी रविवार का हुआ, हाँ, तो यहाँ तो खाली रविवार के लिए उद्वेग फर्स्ट है इसलिए, फर्स्ट लेकिन है। इसके साथ इसका कनेक्शन नहीं है। नहीं है। इसका कनेक्शन कहाँ से स्टार्ट करना है? अमृत। सोमवार का अमृत, वो देखना, वो थोड़ा पाठ करना वो पड़ेगा। यहाँ पे हाँ हाँ, वो अपने कोष्टक में भी है। सोम मतलब हम अपने कोष्टक में है ना ग्रह के, तो वो देख लेना, वो चेक, वो आपका वो रहने दो। ये चक्र जो चौगड़िया है ना वो एक बाजू रखो, क्योंकि शॉर्टकट नहीं समझ में आएगा फिर। हाँ, ये short- ये बाजू में रखने के लिए। ये रख लो, ये खास रखो। ये देख के मुझे बोलो, सबसे पहले जिससे स्टार्ट करना है ना वो पहले लेना, बराबर? ख्याल आया? जल्दी ख्याल आ जाएगा। जी सर। हाँ, ये कौन सा पॉइंट है? 19वां पॉइंट। 19वां पॉइंट खास ध्यान रखो, 19वां पॉइंट, और वहाँ से स्टार्ट करना, बराबर? ख्याल आया? अभी देखो, फटाफट बोलो। बुधवार का 7वां बुधवार लाभ। चल। चल आएगा ना ख्याल में? 1 2 3 4 5 6 7, बराबर? हाँ। मंगलवार का 3रा। मंगलवार रोग है साहब, रोग। हाँ। चल। चल 1 2 3, बराबर? वो ये भी एक शॉर्टकट है, लेकिन इसको आपस दौड़ना पड़ता है। और वो भी एक शॉर्टकट है, डायरेक्ट 1 2 बार पीछे जाओ तो वो आ जाएगा फटाफट, वो भी है। तो जैसे दिन के चौकड़े रहते हैं वैसे रात के चौकड़े का ऐसा कुछ नियम नहीं है, लेकिन रात्रि चौकड़े में काम भी ज़्यादा नहीं होते। कोई ठीक है, अपना कोई प्रवास वगैरह होगा तो उस टाइम देखते हैं, बराबर? जितना काम नहीं रहता है। तो रात के चौकड़े में जैसे परमात्मा
का जन्म मध्य रात्रि में होता है, यानी चौथा अथवा पांचवा चौघड़िया होगा। तो एक आनंद जी महाराज का एक स्तवन है, पार्श्व प्रभु जन्म्या जिन वेड़ा अमृत चे चौघड़िया जी। तो मुझे वार बोलो, पार्श्वनाथ भगवान का वार कौन सा था, वो आपके रात्रि के चौघड़े में देख के बोलो। पार्श्व प्रभु जन्म्या जिन वेड़ा अमृत छे चौघड़िया जी। जैसे काल मंगल, अमृत मंगल रहेगा, नहीं रात को नहीं सही। हाँ, रात को, मध्य रात्र को, हाँ मतलब पहला दूसरा तीसरा नहीं, 12 के बाद का। चौथा नहीं तो पांचवा आएगा। मंगलवार रात्रि सर, पार्श्व प्रभु जन्म्या मंगलवार जिन रात्रि। वेड़ा अमृत छे चौघड़िया जी। मतलब 24 तीर्थंकर परमात्मा से खाली अपने पार्श्वनाथ भगवान का चौघड़िया मिलता है, बाकी ये तो स्तवन में इसलिए है। हाँ, मंगलवार था सर, मध्य रात्रि 12 થી દોઢ રે। શુભને ડોળે અદ્વિતીય ઉસ્માની કૃષ્ણેશ્વરી વામતી मंगलवार मंगलवार सर, मध्य रात्रि। अरे 12 बजे क्रॉस किया पूरी मध्य रात्रि आ रहे हैं, मंगलवार मध्य रात्रि। अगर वही महावीर भगवान का रहता तो बोली सर, जो पोषी दशम मतलब ठंडी के दिन, यानी मध्य रात्रि मतलब रात्रिमान बड़ा रहता है, और चैत्र सुद तेरस यानी दिनमान बड़ा रहता है, गर्मी के दिन है बराबर, और रात्रिमान छोटा रहता है। तो जैसे छोटा रहेगा तो चौथा चौघड़िया गया, और बड़ा रहेगा रात्रिमान तो पांचवा चौघड़िया गया। ख्याल आया? ख्याल आया? तो कौन से सीजन है वो भी देखना है खास। तो यहाँ तो पार्श्वनाथ भगवान है, ठंडी के दिन है तो रात्रिमान बड़ी रहेगी, ठंडी के दिन है ना, रात्रिमान बड़ा रहेगा तो पांचवा चौघड़िया, चौथा चौघड़िया आएगा नहीं, तो पांचवा चौघड़िया अमृत कौन से इसमें कौन से वार में आता है? हाँ, पांचवा चौघड़िया है। अमृत चौघड़िया पांचवा तो नहीं आता सर, मंगलवार ही चाहिए। मंगलवार, हाँ मंगलवार। ख्याल आया? ये इजी है सर, ये शुक्र है ना, हाँ बहुत इजी है। इसके वही। बाजू में लिख के रखे ना तो 1-2 मिनट में हो जाएगा। हाँ फटाफट, बाजू में लिख के रखा है, 2 मिनट खराब हो गया। ये शॉर्टकट है। ऐसे ही इसका भी आएगा, रात्रि का भी आएगा। रात्रि का आप खुद कर सकते करके लाओ। चलो होमवर्क देता हूँ। ये बनाना पड़ेगा ना, हाँ उसमें क्या सेम कोष्टक है सर ये। नहीं, गोष्ठक से नहीं, जैसे रविवार के लिए रात्रि के उद्वेग पहला लिखा है, वैसे रात्रि के लिए अलग लिखना पड़ेगा। वो दिन ठीक है, होमवर्क दिन के चौघड़े और हाँ, होमवर्क बोल रहे हैं साहब कि ये दिनमान का है, रात्रिमान का बना के लेके आए। हाँ रात्रिमान का बना के लाओ। गुरुवंदन शामी कमास्मनो वंदियुम जामि जयंसियाय अधेनुनामि शामी कमास्मनो वंदियुम जामि जयंसियाय अधेनुनामि का स्वरै शुक्रप शरीर निराबाधक सुख संयम जात्रा निर्मोचो जी स्वामी शाताचे जी जी। हाथ पाणीनो लाभ देजो जी शामी कमास्मनो वंदियुम जामि जयंसियाय अधेनुनामि शा कारणा सति समगुण अमुक्तम यविंदर रायम काम्यो काम्यो। शम कामिम रायम शामिकुलम स्वामी कमात्मनो मंदिरम जाणी एनसीआई शिक्षातमा साहेब जी। जी शिकारी घर में सही लचकानी आस्कार सुजी अंबिलिकाश्रम व्यासन नौकार से उगेश्वर नमकार से पुरुषम 60 पुरुषम इट इज काय उगेश चोबेर बच्चन काल दिशाण साइन में तेगण सौहास समय आमी लोग विच काय अनत्रावण देवण बुच्ची में पाटा में तेगण सौहास में कास व्यास में पेरम असनम खायम सागरा करा उंटर बसन गुरु आवटन पाटा में तेगण सौहास अनसो लेण वाले नच्छन बहुटेण वासित नवासित्रवा उस सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम देति शास्त्र। बोले निशासन देव की जय शतमन से हाँ सारू जन बोलो तो सारू हाँ सुख ही देगा। धर्म मान लिया है कि नहीं हाँ या बस बंद या